ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर शहरों के बीच कल से शुरू होगी नई हवाई सेवा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज रायपुर और गरियाबंद जिले में 2 कारोबारियों के यहां मारा छापा। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक आयोजन। मुख्यमंत्री रायपुर, कोरबा और मुंगेली जिले में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए और बस्तर, रायपुर और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों में कल हो सकती है हल्की से मध्यम वर्षा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत कल 19 दिसंबर से प्रदेश के 3 शहरों रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को जोड़ने के लिए नई उड़ान सेवा शुरू होगी। ये हवाई सेवा सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित होगी। यात्री पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस विमान सेवा के लिए बुकिंग करा सकते हैं। इस नई उड़ान सेवा का शुरुआती किराया 999 रुपये तय किया गया है। ये नई सेवा न केवल यात्रा के समय को कम करेगी बल्कि इंटरसिटी यात्राओं को सुगम बनाएगी। इससे पर्यटन, व्यापार के अवसरों और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। समाचार डेस्क, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह रायपुर के मौधापारा में चावल कारोबारी रफीक मेमन और गरियाबंद जिले के मैनपुर में कारोबारी इकबाल मेमन के घर पर छापा मारा है। ये कार्रवाई पिछले 2 वर्षों में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति खरीदने को लेकर की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही मैनपुर के जाड़ापदर में बनाई गई राइस मिल को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया था। ये मिल इकबाल के बेटे गुलाम मेमन की बताई जा रही है। वहीं कोरबा में एक सीमेंट कारोबारी के कार्यालय में जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। टीम द्वारा दस्तावेजों की जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सिविल जजों का तबादला और पदोन्नति आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक 5 सेशन और 40 सिविल जजों का तबादला किया गया है। वहीं 42 सीनियर सिविल जज जो सीजेएम रैंक के थे उन्हें पदोन्नत कर डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज बनाया गया है। प्रमोशन के साथ इनका तबादला भी किया गया है। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास जी की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कोरबा जिले में सतनामी कल्याण समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय गुरु घासीदास जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने समाज में व्याप्त असमानताओं और कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य किया। उन्होंने मनखे एक समान का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लगभग 90 लाख रुपए की लागत से बनाए गए सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। साथ ही सतनामी समाज को रियायती दर पर जमीन आवंटन करने की घोषणा की। परम पूज्य बाबा जी मनखे एक समान के संदेश देन पूरा देश और दुनिया ला ओकर असर देश और दुनिया और समाज में होइस और आज हमन सब एक साथ मिलजुल के रहत हन। और आज मांग आई से कि यहाँ जो 8 एकड़ जमीन दिए गई से ओला सरकार को रियायती दर में देथे ओमे ओमला कराना है। तेकर मैं घोषणा करत हूँ एला हमला कैबिनेट में ले जाना पड़ी और एला निश्चित रूप से हमन करबो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सालिक निर्मल दिवाकर की पुस्तक का विमोचन भी किया। साथ ही जैतखाम की पूजा कर ध्वजारोहण में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं मुख्यमंत्री आज मुंगेली जिले के अमरटापू में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मुंगेली में नए महाविद्यालय और मोतिमपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। तो आज एक अंतेली में नवीन महाविद्यालय के घोषणा करत हो। यहाँ 14-15 किलोमीटर दूर तक कोई कॉलेज नहीं है, तो यहाँ के हमारे बेटा बेटी मला ये उच्च शिक्षा बरे के महाविद्यालय के यहाँ में घोषणा करत हो। उसने ये मोतिमपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के घोषणा करत हो। हाँ, एक खेर सिद्ध गंगा धाम भी है, वहाँ भी हर साल मेला लगथे। तो कर ले भी मांग आई से तो कर ले में 5 लाख रुपया के घोषणा करत हो।
राज्य सरकार ने पहले से प्रतिबंधित 2 संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए एक बार फिर 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें छत्तीसगढ़ का चेतना नाट्य मंच और झारखंड का जनमुक्ति परिषद शामिल हैं। राज्य सरकार ने इन दोनों संगठनों पर विशेष जनसुरक्षा कानून के तहत रोक लगाई है। दोनों संगठन माओवादियों से संबंधित हैं। गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार दोनों संगठन राज्य में लंबे समय से प्रतिबंधित हैं। राज्य विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कल 19 दिसंबर को दूसरे अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ ही मतदान होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक सदन में पेश करेंगे और इस पर चर्चा होगी। कल सदन में छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ नगरपालिका संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक तथा छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन विधेयक पर भी चर्चा होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्य गृह और रोगोपचार संबंधी नियमों का सरलीकरण करते हुए चिकित्सा संस्थानों के लिए नई अधिसूचना जारी की है। अब प्रदेश में सभी दवाखानों को आवेदन के साथ निर्धारित मापदंडों का पालन करने के लिए शपथ पत्र देने पर स्वतः लाइसेंस दिया जाएगा, जिसे वे डाउनलोड कर सकते हैं। नए नियमों के अनुसार 1 से 10 बिस्तर तक के अस्पतालों को आवेदन के साथ मापदंडों का पालन करने के लिए शपथ पत्र देने पर लाइसेंस दिया जाएगा और 3 महीने के अंदर उन्हें मापदंडों को पूरा करना होगा। वहीं 11 से 30 बिस्तर वाले अस्पतालों को नियमों के तहत आवेदन करना होगा तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा 3 महीनों के अंदर अस्पताल का निरीक्षण कर लाइसेंस जारी किया जाएगा। 30 बिस्तरों वाले अस्पतालों को फायर एनओसी और बायोमेडिकल वेस्ट के अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्यता से छूट होगी। नियमों के सरलीकरण से 30 बिस्तरों तक के अस्पतालों को अब पंजीयन कराने में आसानी होगी। पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजनबाई का हालचाल जाने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज दुर्ग के गनियारी स्थित उनके निवास पर पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने तीजनबाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से जारी 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। परिवार द्वारा नौकरी की मांग किए जाने पर श्री जायसवाल ने मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया। साथ ही तीजनबाई को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। भारतीय रेलवे द्वारा 21 दिसंबर को नई दिल्ली में देशभर के 101 कर्मचारियों और अधिकारियों को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें रायपुर रेल मंडल के हरीश कुमार बंजारे भी शामिल हैं। आरंग के ग्राम बिहार के रहने वाले श्री बंजारे रायपुर रेल मंडल में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। श्री बंजारे ने रायपुर नागपुर मंडल में तीसरी लाइन रेलवे विद्युतीकरण के काम को कुशलता से कम समयावधि में पूरा किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उन्हें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। रायपुर रेल मंडल के प्रबंधक संजीव कुमार सहित रेलवे अधिकारियों ने हरीश कुमार बंजारे की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। नारायणपुर जिले के कलहाजा डोंडर बेड़ा में बीते 12 दिसंबर को हुई मुठभेड़ में खुलासा हुआ है कि माओवादियों ने अपने वरिष्ठ कैडर कार्तिक की जान बचाने के लिए नाबालिग और ग्रामीणों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। इस दौरान माओवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में 4 नाबालिग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों को माओवादियों ने सामान ढोने के लिए अपने साथ रखा था और मुठभेड़ के दौरान इन्हीं ग्रामीणों की आड़ लेकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई थी। घायल ग्रामीणों को बेहतर इलाज के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है। गौरतलब है कि कलहाजा डोंडर बेड़ा में बीते 12 दिसंबर को हुई मुठभेड़ में 2 महिला सहित 7 माओवादी मारे गए थे। इनमें 25 लाख रुपए के इनामी ओडिशा स्टेट कमेटी के सदस्य कार्तिक उर्फ दसरू और उसकी टीम के अन्य सदस्यों के शव बरामद हुए थे। बलौदाबाजार जिला प्रशासन द्वारा संचालित संपर्क केंद्र के माध्यम से महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए 27 मजदूरों की सकुशल घर वापसी हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मजदूरी कराने के नाम पर बलौदाबाजार जिले के परसा भदेर गांव के 17 और बिलासपुर जिले के 10 मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाकर रखा गया था। संपर्क केंद्र ने पुलिस और श्रम विभाग के साथ मिलकर 13 दिसंबर को इन मजदूरों को मुक्त कराया और 15 दिसंबर को इनकी सकुशल घर वापसी हुई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल और परसों बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों के साथ ही रायपुर और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 21 दिसंबर को रायगढ़ और उससे लगे जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में।
रायपुर जिले के नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया कल 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे से जीई रोड स्थित शहीद स्मारक भवन में होगी। राज्य सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में रायपुर में खुशहाल 1 साल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल ये कार्यक्रम मरीन ड्राइव में हुआ, वहीं आज कटोरा तालाब उद्यान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और दुर्ग पुलिस ने होटलों और लॉज की जांच के दौरान पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराए जाने के कारण मैनेजर सहित 28 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर शहरों के बीच कल से शुरू होगी नई हवाई सेवा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज रायपुर और गरियाबंद जिले में 2 कारोबारियों के यहां मारा छापा। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक आयोजन। मुख्यमंत्री रायपुर, कोरबा और मुंगेली जिले में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए और बस्तर, रायपुर और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों में कल हो सकती है हल्की से मध्यम वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।